जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पर। यह वीडियो पॉस्को एक्ट से रिलेटेड है जिसमें सभी टॉपिक को कवर करेंगे। पॉस्को एक्ट को 8 अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। पॉस्को अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस कानून की उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों से संबंधित है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु और किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019 के अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया है। सेकंड पॉइंट, फीचर्स। लिंग निष्पक्ष प्रकृति। अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों दोनों का यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं। पीड़िता के लिंग की परवाह किए बिना अपराध की निंदा करनी चाहिए। यह सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण की सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानून को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी होनी चाहिए। अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्टिंग करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट न करना पॉस्को अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पॉस्को रूल 2020। अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत। पॉस्को नियम का नियम 9 विशेष अदालत को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे के लिए राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों हेतु अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवजा अंतिम मुआवजे यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें, इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेशल रिलीफ। विशेष राहत का तत्काल भुगतान। पॉस्को नियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति CWC, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA, जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यकता जरूरत के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है। इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया है। भुगतान CWC के अनुशासन प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए। द पेमेंट शुड बी मेड विथ इन 1 वीक ऑफ द रिसिप्ट ऑफ CWC रिकमेंडेशन। मतलब CWC जब रिकमांड करेगा तो 1 हफ्ते के भीतर पेमेंट देना पड़ेगा जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। पॉस्को रूल 2020 में ही एक आप नोट करके पॉइंट लिखेंगे। देश भर में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को आगे बढ़ाते हुए न्याय विभाग ने अक्टूबर 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट मतलब FTSC में 389 विशिष्ट पॉस्को अदालतों सहित की स्थापना के लिए एक केंद्रीय योजना प्रारंभ की है। मतलब कि 1023 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चल रहे हैं उसमें 389 पॉस्को कोर्ट बनाए जाने की प्रस्तावना की गई है। 31 मई 2023 तक देश भर में 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 412 विशिष्ट पॉस्को मतलब पॉस्को न्यायालयों सहित कुल 758 FTSC कार्यरत हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इशूज़ एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉस्को एक्ट। अधिनियम से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जांच में जुड़ा कौन से मुद्दे हैं उनको समझेंगे। जांच में कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं उसको समझेंगे। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स। द पॉस्को एक्ट प्रोवाइड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय वुमेन सब इंस्पेक्टर एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ चॉइस ऑफ द चाइल्ड। मतलब पॉस्को अधिनियम में बच्चे के निवास या पसंद के स्थान पर एक महिला उप निरीक्षक द्वारा प्रभावित बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जब पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10% है, इस प्रावधान का अनुपालन करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। साथ ही कई पुलिस स्टेशनों में तो मुश्किल से ही महिला कर्मचारी मौजूद होती हैं। शॉर्टकमिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। जांच में जुड़ी कौन कौन सी कमियां हैं। हालांकि वीडियो ऑडियो के माध्यम से उपयोग करके बयान दर्ज करने का प्रावधान है, फिर भी कुछ मामलों में जांच एवं अपराध के परिदृश्य को संरक्षण को लेकर खामियां अभी भी मौजूद हैं। सफ़ी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जनादेश अपराधों के मामलों में जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपने अपराध स्थल की तस्वीर और वीडियोग्राफी कर साथ ही उसे साक्ष्य के रूप में संरक्षित करे। तो जांच में कौन कौन सी कमियां हैं ये भी हमने इस केस के मामले में समझा। नो एग्जामिनेशन फॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई परीक्षा नहीं। अधिनियम का एक अन्य प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजना के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर
करता है। हालांकि ऐसे बयान ज़्यादातर मामलों में दर्ज नहीं किए जाते, लेकिन न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुकदमे के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और न ही बयान के मुकरने वालों को दंडित किया जाता है। ऐसे में इस तरह के बयानों को खारिज भी किया जाता है। एज डिटर्मिनेशन इशू, आयु निर्धारण का मुद्दा क्या है? यद्यपि किशोर अपराधी की आयु निर्धारण किशोर न्याय, बच्चों को देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निर्देशित है, किशोर पीड़ितों के लिए पॉस्को अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इन द केस ऑफ जनरल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा 2013, द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन गिवन शुड बी ऑल्सो बी हेल्पफुल बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग द एज ऑफ अ चाइल्ड हु इज विक्टिम ऑफ द क्राइम। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रदाता वैधानिक प्रावधान को अपराध के शिकार हुए किसी भी बच्चे के लिए उसकी आयु निर्धारित करने के भी सहयोगी आधार होना चाहिए। हालांकि कानून में किसी भी बदलाव या विशिष्ट निर्देशों के अभाव में जांच अधिकारी अभी तक स्कूल प्रवेश त्याग रजिस्ट्री में दर्ज जन्मतिथि पर ही भरोसा बनाए हुए हैं। डिले इन फिलिंग चार्जशीट, एज पर द पॉस्को एक्ट अ केस रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस और रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस है। पॉस्को अधिनियम के अनुसार, अब इसकी हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूँ। अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच अपराध होने या अपराध की रिपोर्टिंग की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर करना आवश्यक है। हाउएवर इन द प्रैक्टिस इफ ऑफेंस टेक्स मोर देन 1 month टू कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज अ लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स, डिले इन ऑब्टेनिंग फॉरेंसिक एविडेंस और कॉम्प्लेक्सिटी इन द केसेस है। हालांकि व्यवहारिक रूप से पर्याप्त संसाधनों की कमी से फॉरेंसिक साक्ष्य के प्राप्त करने में देरी या मामले की जटिलता जैसे विभिन्न कारणों से जांच की देरी हो सकती है। दिस इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, कंडीशन टू प्रूव रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट एलिगेड। हाल ही यौन संबंध को साबित करने के लिए शर्त आरोपित नहीं है। न्यायालयों को यह विचार करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब द अनलाइक द इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां अभियोजना पक्ष को साबित करना होता है हाल ही में यौन संबंध बना और इससे पीड़िता की सहमति शामिल थी। इसके विपरीत पॉस्को अधिनियम अभियोजना पक्ष पर कोई शर्त आरोपित नहीं करता है। हालांकि यह देखा गया है पीड़िता या पीड़िता जो भी हैं कि नाबालिग साबित होने के बाद भी न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान ऐसे किसी अनुमान पर विचार नहीं किया जाता है। हाउएवर इन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इवन आफ्टर द विक्टिम इज प्रूव्ड टू बी द माइनर, सो सच presumption is considered by the court during the hearing. In such scenario, the accepted increase in conviction rates is unlikely to occur. ऐसी परिदृश्यों में दोषासिद्ध दर की अपेक्षित वृद्धि होने की संभावना नहीं होती है। Coming to our last topic of this video, the way forward, आगे की राह क्या होगी? The government should provide adequate resources to the such funds and personnel to the investigation agencies in POSCO cases. जांच की एजेंसीज जो हैं उनको धन राशि, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत ही ज़रूरी है सरकार के द्वारा। पॉस्को मामले में प्रबंधन करने वाली जांच एजेंसियों को प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। उचित तकनीकों पर प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड हैंडलिंग पॉस्को एक्ट। वो किस प्रकार से एविडेंसेस रखेंगे, किस प्रकार से विटनेस से मिलेंगे और किस प्रकार से वो लीगल रिक्वायरमेंट करेंगे पॉस्को एक्ट में, ये सभी उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट फॉर पॉस्को केसेस कैन हेल्प इंश्योर क्विक एंड इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस। मतलब कहने का अर्थ क्या है, निपटारा जल्दी होगा और कुशलतापूर्वक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉस्को कोर्ट हमें सेट करने चाहिए। इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के में मदद मिलेगी, जो पीड़िता एवं उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये कुछ आगे की राह हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी कि पॉस्को एक्ट में सरकार को क्या क्या सुधार करने चाहिए। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको वीडियो में कोई भी सुझाव देना हो, आप ज़रूर हमें बता सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए पॉस्को एक्ट को लेकर सरकार की तरफ से। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं टॉपिक। 8 टॉपिक आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पॉस्को एक्ट को समझाया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।